हेलो फ्रेंड, वेलकम टू नॉलेज ऐप यूट्यूब चैनल। एज हमारा एग्ज़ाम पास आ रहा है, इसके लिए थोड़ा एमपी क्वेश्चंस देख लेते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने फर्स्ट 2 मॉड्यूल इंटरनेट प्रोग्रामिंग के डिस्कस किए थे कि हमें क्या करके जाना है और क्या नहीं करके जाना है। आज हम थर्ड मॉड्यूल से स्टार्ट करेंगे और देखेंगे ऐसे कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपको करके जाना है, जो कि आपको एग्ज़ाम में काम आएंगे। तो जावास्क्रिप्ट तक हमने डिस्कस कर लिया था पिछले वीडियो लेक्चर में। अगर आपने वो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके आप उसे देख सकते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे थर्ड मॉड्यूल से कि हमें क्या करना है। ठीक है, जैसा कि नाम दिख रहा है, थर्ड मॉड्यूल बेस्ड है पूरा बैक एंड डेवलपमेंट में। सेकंड मॉड्यूल हमारा बेस्ड था फ्रंट एंड डेवलपमेंट में, जिससे हमें जावास्क्रिप्ट यूज़ करना था और कुछ जेसन्स के फंक्शन यूज़ करने थे, क्या होते हैं वो नहीं। इस मॉड्यूल में हम देखेंगे कि बैकएंड डेवलपमेंट, यानी अगर कोई बैकएंड पे काम होता है, वो चीज़ों को हैंडल करने के लिए क्या क्या यूज़ होता है। बेसिकली हम इसमें जावा की जो बैकएंड टेक्नोलॉजी है उसको सीखने के लिए हमें पूरा ये मॉडल दिया हुआ है। तो हमें देखते हैं हमें क्या क्या पढ़ना है इसमें। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे सर्वलेट्स के बारे में हमें जानना है। सबसे मेन एग्जांपल है कि सर्वलेट क्या होता है, उसका आर्किटेक्चर। तो इसका आर्किटेक्चर देख के जाइएगा कि हम कैसे करते हैं। फिर सर्वलेट लाइफ साइकिल होते कैसे, इसका एक स्टेप है, बहुत ईजी है, ये क्वेश्चन छोड़ना मत। और एग्जाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। फिर गेट और पोस्ट फंक्शन, इसका विथ एग्जाम्पल आपको एक करके जाना है कि गेट एंड पोस्ट फंक्शन वर्क कैसे करते हैं। एंड एक एग्जाम्पल देख के जाना, ताकि मेन एग्ज़ाम में आपको एग्जाम्पल बहुत ज़रूरी है। एग्जाम्पल लिखेंगे तभी आपको अच्छा स्कोर हो पाएगा। और कुकीज़ क्या होते हैं, इसको डिटेल में करके जाना है, क्योंकि ये बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो आपको एक ऐसा वीडियो देख लीजिए या फिर कुछ आर्टिकल्स पढ़ लीजिए जिसमें आपको कुकीज़ के बारे में डिटेल जानने के लिए मिल जाए। ठीक है, टॉमकेट सर्वर का इंस्टॉलिंग फंक्शन है, तो इसे उतना देख के मत जाइएगा। आगे हम देखते हैं हमें और आगे क्या करना है। ठीक है, इतना करने के बाद अब हम देखेंगे कि JDBC कनेक्टिविटी कैसे होती है। भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका कोड एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि JDBC होता क्या है। अगर आपको डायरेक्ट थ्योरी पूछ लेगा व्हाट इज JDBC, या फिर आपको क्वेश्चन आएगा कि 10 मार्क्स के लिए कि JDBC कनेक्टिविटी बताओ कैसे होगा। तो बेहतर यही रहेगा आप इसको कोड देख के चले जाइए, और इम्पॉर्टेंट है इसका कोड देख के जाइए आप। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है JDBC प्रोग्राम विथ एग्जाम्पल, तो आपको एक प्रोग्राम विथ एग्जाम्पल JDBC का अच्छे से करके जाना है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा आता है JSP, जिसका फुल फॉर्म होता है जावा सर्वर पेजेस। ठीक है, जावा सर्वर पेजेस, तो आपको इसके भी एग्जाम्पल्स देख के जाने हैं, आर्किटेक्चर देख के जाना है, और लाइफ साइकिल कैसे होता है वो देख के जाना है। सब बहुत इजी टॉपिक्स है, आप एक बार देखेंगे आपको फटाक से रिकॉल हो जाएगा। जैसा कि लिखा है अंडरस्टैंडिंग द जावा सर्वर पेजेस, जैसे हमारे HTML पेजेस होते हैं वैसे क्या होते हैं हमारे जावा सर्वर पेजेस भी होते हैं। तो इस पूरे JSP इसमें आपको देखना है कि जावा सर्वर पेजेस वर्क कैसे करते हैं और होता कैसे है। फिर टैग लाइब्रेरी GSTL, यानी कि जावा स्टैंडर्ड टैग लाइब्रेरीज, इसके बारे में उतना मत देखिएगा, खाली एक एग्जाम्पल जावा सर्वर पेजेस का जरूर करके जाइएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। फिर यहाँ क्या लिखा है, नीचे देखिए क्या लिखा है, क्रिएटिंग HTML फॉर्म बाय एम्बेडिंग JSP कोड। इसका एग्जाम्पल के जाएगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी में ये पूछ सकता है एग्जाम्पल, क्योंकि JSP जो भी है आपका पूरे एग्जाम्पल बेस्ड है। तो इसमें आप कोई भी एक HTML फॉर्म जिसमें हम JSP को एम्बेड कर सकते हैं, वो एक एग्जाम्पल जरूर देख के जाइएगा, आपको बहुत हेल्प होगी। एटलीस्ट आप कुछ तो लिख पाएंगे। देखिए ये सब टॉपिक आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ थोड़ा बहुत थ्योरी गेनिंग नॉलेज करके जाना है कि थ्योरेटिकल कैसे लिख सकते हैं, थ्योरी जो कि आप नाम में इजीली कैप्चर कर सकते हैं, क्या नहीं पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, और डिस्कस कर सकते हैं, और एक एग्जाम्पल आपको करके जाना है। ठीक है, इतना तक हो गया। अभी आते हैं मॉड्यूल 4 की, जिसका नाम है रीच इंटरनेट प्रोग्रामिंग। ये दोस्तों ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है मॉड्यूल 4, और इसमें से क्वेश्चन फिक्स आते हैं हर एक एग्जाम में। फिक्स क्वेश्चन की बात करें, जिसे मैंने यहाँ पे स्टार मार्क किया हुआ है कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिच इंटरनेट प्रोग्रामिंग क्या होता है, वो आपको बताना है। फिर आपको ये बताना है कि अजिक्स क्या होता है, जो कि इसका फुल फॉर्म होता है असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट होता है, एंड XML। तो आपको ये देख के जाना है कैसे होता है। डिजाइन बेसिक्स, ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है अजिक्स वर्सेस ट्रेडिशनल अप्रोच। तो ये कहीं ना कहीं एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, या फिर आपको बोलेगा कि इसके बीच में कंपेरिजन बताइए कि इनका कंपेरिजन कैसे होता है। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है RUI, जिसको हम कहते हैं रीज यूजर इंटरफेस। तो इसका डायग्राम करके जाइएगा, एग्जाम में पूछ सकता है। डायग्राम इंपॉर्टेंट है, आप डायग्राम देख के आप एक्सप्लेनेशन आराम से दे सकते हैं, बहुत ही इजी वे से एक्सप्लेनेशन है। फिर जे क्वेरी भी एग्जाम में पूछता है। ठीक है, तो जे क्वेरी का आप कुछ नहीं करना है, आपको खाली कि एग्जाम्पल देख के जाइए,
कि आप जे क्वेरी का कोड आए तो उसको आप अच्छे से कर पाए। फिर हमारा नेक्स्ट, तो आपको 4 मॉड्यूल पूरा समझ गया क्या करना है क्या नहीं करना है, जैसे हमने डिस्कस किया कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिच इंटेंट प्रोग्रामिंग करके जाना है। फिर आपको अजिक्स वर्सेस ट्रेडिशनल अप्रोच मॉडल होता क्या है और इनके बीच में कंपैरिजन विद डायग्राम करके जाना है, जे क्वेरी का एग्जांपल देके जाना है। फिर हम आगे बढ़ते हैं मॉड्यूल 4 की ओर। अब चलते हैं मॉड्यूल 4 में हमें करना क्या है वो देखते हैं। मॉड्यूल 4 में हमें ये करना है कि हमें अभी XML पढ़ना है, एक्सटेंसिबल स्टाइल शीट XML यानी कि XSL के बारे में। एक्सटेंसिबल स्टाइल शीट लैंग्वेज होता है क्या है, ठीक है। देखिए जैसे HTML में हमने अभी तक क्या किया था, कोड किए थे, ये सब किए थे HTML डॉक्यूमेंट में। आपका XML यानी कि ये भी कुछ इसी तरीके है, जैसे हमारे HTML में DOM होता है वैसे XML में क्या होता है, DTD होता है यानी डेटा टाइप डेफिनेशन। इसके बारे में आपको बताना है। इसका भी आपको 1 एग्जाम्पल करके जाना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको देख के जाना है कि XML में हम HTML को इम्बेड कैसे करते हैं और DTD यानी उसका डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन वो होता कैसे है वो देख के जाना है। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें पूछता है कि XML वर्सेस HTML ये दोनों को एक्सप्लेन करो। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनके बीच में डिफरेंस बहुत बार पूछा है और पूछेगा भी एग्जाम में, तो इसको अच्छे से करके जाइएगा। फिर डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, जैसे मैंने बताया आपको XML का डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल करना है। आप खाली एक आर्टिकल पढ़ लीजिए, उसमें XML होता क्या है उसके बारे में पता कर लीजिए, एक कोड विथ एग्जांपल देख लीजिए कि फंक्शन वर्क कैसे करते हैं एग्जांपल के साथ। बस आपको इतना ही करना है, ठीक है। फिर हम देखते हैं XSL जो कि होता है एक्सटेंसिबल स्टाइल शीट लैंग्वेज। जैसे आपका HTML होता है वैसे आपका क्या होता है XL होता है, यानी एक्सटेंसिबल स्टाइल शीट लैंग्वेज, जो कि सपोर्ट करता है XML को, यानी जिसके अंदर DTD होते हैं, डेफिनेशन टाइप लैंग्वेज, डेफिनेशन टाइप जो आपको ये देखना है, ठीक है। आप इतना देखने के बाद आपको इस मॉड्यूल में समझा क्या क्या इंपॉर्टेंट करना है आपको PHP एंड XML एक्चुअली में। तो आप XML के बारे में इतना कर सकते हैं, ये कर लीजिएगा। आपको एक XML देखना क्या होता है, फिर कोड विथ एक एग्जांपल करके आपको एग्जाम में करके जाना है, ठीक है। और डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल यानी डेफिनेशन टाइप जो भी होता है आपको ये अच्छे से करके जाना है, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं PHP की ओर, यानी PHP में हमें क्या क्या करना है। देखिए PHP का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछा जाता है वो स्ट्रिंग मैनिपुलेशन को। तो आपको कहीं ना कहीं स्ट्रिंग मैनिपुलेशन का ये करके जाना है। फिर आपको कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या है, फील्ड्स क्या होते हैं वो सब करके जाना है। फिर बिल्ट इन फंक्शन के बारे में देख के जाना है कि PHP में कितने बिल्ट इन फंक्शन होते हैं। फिर आपको देखिए इस सब में ना सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, देखिए PHP एंड MySQL कनेक्टिविटी, ये विथ एग्जाम्पल, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको ये पूरा जो एक कोड है इसका विथ प्रॉपर अच्छे से करके जाना है, ताकि एग्ज़ाम को में आपको आए 10 मार्क्स के लिए, तो आप इसको अच्छे से हैंडल कर पाए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये इसको करके जाइएगा, इसको छोड़िएगा नहीं, इसको अभी कर लीजिए। फिर क्या है, फिर हमारा क्या है, बिल्डिंग वेब एप्लीकेशन यूजिंग PHP यूज़र्स। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये आपके लिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर आप करके जाइएगा React.js। हमारा लास्ट मॉड्यूल क्या है, React.js। इसमें हमें क्या देखना है, इंट्रोडक्शन रिएक्ट के फीचर्स क्या होते हैं, आप फिर फीचर्स देख के चले जाइए। फीचर्स React के बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर ये एक आप कोड करके जाइए, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए तो ये पूछ सकता है कि रिएक्ट हेलो वर्ल्ड एप्लीकेशन बना के दिखाइए बाय यूजिंग React.js। तो अभी तक तो एग्ज़ाम में ऐसा इतना नहीं पूछा गया, बट आप एक करके जाइए बैकअप के लिए, ताकि आपको एक अच्छा हो जाए। तो ये मैं कहूँगा रिएक्ट मॉडल से आप रिएक्ट के फीचर्स देख लीजिए कि रिएक्ट के फीचर्स क्या क्या होते हैं। फिर आप हेलो वर्ल्ड एप्लीकेशन का एक प्रोग्राम देख लीजिए। फिर GSX क्या होता है, जावा जो भी मेरा React.js है उसका एक एक्सटेंशन लाइब्रेरी होता है। तो आप ये एक सिंपल एप्लीकेशन यूजिंग GSX, यानी यही कोड की तरह ही है। तो आप इसको भी देख के जाइए, यानी आपको React.js के मॉडल में क्या करना है, आपको रिएक्ट के फीचर्स देखने क्या होता है, फिर आपको React.js का एक कोड देख के जाना है, यानी हम React.js में चीज़ों को ऐड कैसे करते हैं, लाइक HTML को कैसे एम्बेड करते हैं या फिर CSS कैसे अप्लाई करते हैं, वो एक सिंपल एप्लीकेशन यूजिंग GSX आपको ये देख के जाना है। तो React.js के मॉडल में आपको फीचर्स देखने हैं। एक हेलो वर्ल्ड एप्लीकेशन मतलब बहुत बड़ा प्रोग्राम नहीं है, ये बहुत ही छोटा प्रोग्राम है एप्लीकेशन का, वो आप उसको करके जाइए। और सिंपल एप्लीकेशन यूजिंग GSX, यानी ये और ये कर लीजिए, ये दोनों कोड ही है, तो कहीं ना कहीं आपको काम हो जाएगा, आपका इतना हो जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस। यही है आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो था डिस्कस करने के लिए। अभी नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा मैं, जो कि आपको शायद मे बी हेल्पफुल हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स, दैट उनको भी हेल्प मिल जाएगी इससे। थैंक यू सो मच।